हालांकि अनाज मंडी में किसान आंदोलन में मारे गए युवा किसान शुभकरण को श्रद्धांजलि देने के लिए श्रद्धांजलि समागम रखा गया, जिसमें हजारों की संख्या में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान सहित कई राज्यों के किसान पहुंचे और शुभकरण को श्रद्धांजलि दी और सरकार को जमकर घेरा। इस समागम में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। समागम में एसकेएम के अध्यक्ष सरवण सिंह पंधेड़ और जगदीश सिंह डल्लेवाल मुख्य रूप से पहुंचे थे। मोहड़ा मंडी अंबाला में ये बड़ी जो हमारी महापंचायत शहीद शुभकर्ण जी का शहीदी समागम हो रहा है। जो सरकार ये दावा करती थी कि ये आंदोलन अकेला पंजाब का आंदोलन है, जो हमने पहले एक और भी शहीदी समागम प्याओ माजरा में किया, ये दूसरा बड़ा हमारा शहीदी समागम है। और आज का जो यहाँ मोहड़ा मंडी का लोगों का जो जनसमूह उमड़ा है, ये इनके बावजूद भी पूरी दहशत फैलाई गई। हरियाणा में जिस तरह से 70,000 अर्ध सैनिक फोर्स लगाए गए, जिस तरह ने पुलिस ने कार्रवाई की, पिछले दिनी नवदीप वाटर कैनन वाले को गिरफ्तार किया गया। इतनी दहशत के बावजूद लोग बड़ी तादाद में आए हैं और सरकार का, ये केंद्र सरकार का, मोदी जी का भ्रम तोड़ दिया लोगों ने भी अकेला पंजाब का आंदोलन नहीं है, ये पूरे देश का आंदोलन है और ये देश के किसान मजदूर के हित में लड़ा जा रहा है और ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। आज भी हमारी मांग स्टैंड करती है कि हमें दिल्ली जाके पीसफुली ढंग से आंदोलन करने का अधिकार दिया जाए, जो हमारा मौलिक अधिकार है। तो दूसरा जो हमने मांग रखी है कि हमें एमएसपी गारंटी कानून बना के दिया जाए, सभी फसलों के दाम तय किए जाएं, C250 के अनुसार फसलों के दाम दिए जाएं, किसान मजदूर का कर्ज खत्म किया जाए, लखीमपुर खीरी का और अब खनौरी गोलीकांड का हमें इंसाफ मिलना चाहिए। ये मांगे हमारी बिल्कुल। अनाज मंडी के अंदर जो सरकार, हरियाणा सरकार ने तशद्दुद किया, जिसके अंदर हमारे आंदोलन के अंदर 22 वर्षीय शुभकर्ण को शहीद किया गया है, उसका श्रद्धांजलि समागम आज यहाँ पर मनाया जा रहा है। उनको श्रद्धा के फूल भेंट किए जाएंगे। पूरे इलाके के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। सरकार ने हमारे जो हकों का हनन किया है, लोकतंत्र का हनन किया है, वो बड़ा दयनीय है। आज हम लोगों से कहेंगे कि सवाल पूछो इस सरकार से, हमारे साथियों का क्या कसूर था जो हमारे ऊपर गोलियां चलाई। ऐसी हमारी कौन सी मांगे थी? हमारी वही मांगे हैं जो 2014 में, 2019 में, 2020 के आंदोलन में वही डिमांडें हम रिपीट कर रहे थे। इन्होंने जो हमारे साथ वादे किए थे वो पूरे ना करने के कारण किसानों ने आंदोलन किया और एवज में गोलियां चलाई गई। 400 से ऊपर साथियों को जहां घायल किया गया, एक साथी की गोली कर हत्या की गई और बोरी में डालकर किसानों को कूटा गया और उसको इलाज के लिए भी हाई कोर्ट से ऑर्डर लेकर आना पड़ा, उसे पीजीआई ले जाने के लिए। ये सब जो लोकतंत्र का हनन हुआ, मानवाधिकार का गला घोटा गया है, इसका सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आज यहाँ पर लोग इकट्ठा होकर मौके की सरकार से, मौके की सत्ता से सवाल पूछेंगे कि हमारे उन साथियों का दोष क्या था जो आप लोगों ने उनके ऊपर गोलियां चलाई। किस अधिकार, किस कानून, किस संविधान के मुताबिक, या उन्होंने ऐसा क्या मांगा जो आप लोगों ने उनकी मांगे तो पूरी नहीं कर सके, लेकिन उनके ऊपर इतना अत्याचार किया है। आज सब ये यहाँ पर इकट्ठा होकर अपने उस शहीद को श्रद्धा के सुमन भेंट करेंगे और सरकार से सवाल करेंगे। यात्रा यहाँ पे समाप्त होगी, आगे भी जारी रहेगी? नहीं, आज यहाँ से हमने कन्नौर तक वहाँ गुरुद्वारा श्री धन्ना जी के वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ पर वो अपना समापन करेंगे। देखो, सवाल सबसे बड़ा तो ये है कि ये करना क्यों पड़ रहा है। हम अपनी राजधानी की तरफ जा रहे हैं। किसानों के साथ सरकार के किए हुए वायदों को सरकार को याद दिलाने के लिए, और सरकार हमारे से गोलियों के साथ हमारे लोगों का स्वागत करती है, लोगों के साथ निपटती है, किस तरीके से बैरिकेडिंग की गई और उसी की वजह से हमारे इन युवाओं को शहादतें देनी पड़ी। हमारा नौजवान शहीद हुआ और उसी की वजह से आज पूरे देश के अंदर उनको लोग याद कर रहे हैं। उनकी याद में सभाएं की जा रही हैं, यात्राएं की जा रही हैं। उसी में से आज एक यात्रा यहाँ पे हुई है जो, और उसका आज समापन यहाँ हुआ है। किसान पंचायत यहाँ आई है। जो मैं देख रहा हूँ हरियाणा के अंदर जिस तरीके का माहौल बना रखा था सरकार ने, वो बहका माहौल हरियाणा के लोगों ने आज तोड़ा है
और बड़ी संख्या में यहाँ पे आए हैं। और ये आने वाले दिनों में यही जो भीड़ जुट रही है लोगों की, ये बहुत बड़े आंदोलन के रूप में बदलेगी, आपने देखना, और आंदोलन सक्सेस होगा। जो आज का यहाँ का प्रोग्राम है, मुझे लग रहा है पूरी तरह मतलब सफल है, सक्सेस है। गिरफ्तारियां शुरू कर दी हैं अम्बाला पुलिस ने जल्दी। देखिए, सरकार गिरफ्तारियां की जो बात आती है, ये सरकार का स्पष्ट चेहरा नजर आ रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी अगर बाहर किसी भी देश के अंदर कहीं पे भी जाकर बोलते हैं तो इस बात का नारा लगाते हैं कि वर्ल्ड का सब अम्बाला के अनाज मंडी में किसान आंदोलन में मारे गए युवा किसान शुभकरण को श्रद्धांजलि देने के लिए एक श्रद्धांजलि समागम का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान सहित कई राज्यों की किसान पहुंचे और शुभकरण को श्रद्धांजलि दी और सरकार पर जमकर बरसे। इस समागम में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। समागम में SKM के अध्यक्ष सरवण सिंह पंढेर और जगदीश सिंह डल्लेवाल मुख्य रूप से पहुंचे हुए थे। तो अम्बाला के अनाज मंडी में किसान आंदोलन में मारे गए युवा किसान शुभकरण को श्रद्धांजलि देने के लिए एक श्रद्धांजलि का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान सहित कई राज्यों के किसान पहुंचे और शुभकरण को श्रद्धांजलि दी।